नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायंगल, उसका एक्सरसाइज 6.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रायंगल में दो वीडियो बना रखा हूं मैं, एक तो बीपीटी और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी। दोनों थ्योरम का विद प्रूफ मैंने समझा रखा है और खैर यहाँ पर तो उसका उस थ्योरम का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी पहले एक दो बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि एक टर्म होता है सिमिलरिटी, आप यहां पे पढ़ोगे, और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। ये आपने 9th में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा कि बिल्कुल फोटोकॉपी, मतलब सब कुछ सेम हो। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर ए बी, तो PQ भी है 3 सेंटीमीटर। AC है 4 सेंटीमीटर, तो PR भी कितना है 4 सेंटीमीटर। BC अगर 6 सेंटीमीटर है तो QR भी 6 सेंटीमीटर है। तब इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल का या तो तीनों साइड सेम हो, इसको हम लोग बोलते हैं SSS रूल। या तो तीनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या दो साइड उसके बीच का एंगल, दो साइड उसके बीच का एंगल सेम हो, SAS रूल। फिर आपने पढ़ा होगा दो एंगल और उसके बीच का साइड, AAS रूल। ठीक है, दो एंगल और उसके बीच का साइड, और एक पढ़ा होगा आपने ASA रूल, ASA रूल। खैर यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को, बस सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल, उसका या तो साइड सेम हो, या दो साइड सेम हो उसके बीच का एंगल सेम हो, या दो एंगल सेम हो उसके बीच का साइड सेम हो, वो अलग अलग रूल है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं हम लोग सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, इसके लिए दो कंडीशन है बेटा कि सबसे फर्स्ट क्या है, इक्वी एंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब है कि जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, PQR, अगर मान लो एंगल A है 30 डिग्री, तो यहां पे एंगल P हो गया कितना, 30 डिग्री। अगर ये गिवन हो एंगल C 80 डिग्री, तो मान लो यहां पे R भी कितना है, 80 डिग्री। मान लो ये गिवन है। अब बताओ, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग ए ए सिमिलरिटी रूल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए ए सिमिलरिटी रूल। ए ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। कौन, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मैंने क्या बताया, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कम से कम दो एंगल सेम होना चाहिए। अगर ट्रायंगल का दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सिमिलरिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वी एंगुलर, मतलब दो एंगल सेम होना चाहिए। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि द रेशियो ऑफ साइड्स शुड बी सेम। द रेशियो ऑफ साइड्स शुड बी सेम। अगर दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो अगर सेम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल हो, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल ABC,
और दूसरा ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब बताओ, अगर पी क्यू का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर, पी आर अगर 3 सेंटीमीटर है तो आपका AC 9 सेंटीमीटर है, और क्यू आर आपका 4 सेंटीमीटर है, ये है BC आपका 12 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक चीज बताओ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में आपने क्या देखा कि अगर साइड का रेशियो सेम हो, इट मींस, पहले तो आप ऐसे लिख दो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इट मींस AB, पहले ट्रायंगल का AB देख लो, ये AB, दूसरे का क्या लेते हैं हम लोग, PQ, AB बाय PQ इक्वल्स, अब ले लो ये BC, यहां पे क्या लेंगे, QR, BC बाय QR, और थर्ड साइड क्या हो गया बेटा, AC, तो दूसरे ट्रायंगल का क्या होगा, PR। अगर दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब बताओ, AB कितना था, 6, PQ कितना है, 2, BC कितना है, 12, QR कितना है, 4, AC कितना है, 9, और PR कितना है, 3। अब आप देखो, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, मतलब जो रेशियो है ये आपका 3:1 के रेशियो में है। यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो किस रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में है। इट मींस ये प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC क्या होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा। ठीक है। एक और होता है SAS सिमिलरिटी रूल, ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी सिर्फ आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिर्फ इतना समझ लेना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, वो कब होगा, या तो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, या दोनों ट्रायंगल का कम से कम 2 एंगल सेम होना चाहिए। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये है एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल आर, जैसे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल, ठीक है, तो रेडियस डिफरेंट होगा, लेकिन देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है ना बेटा, एक ऐसे भी समझना, शेप सेम होना चाहिए, साइज में भी डिफरेंट। अगर सिमिलर है इसका मतलब दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसा नहीं कि ट्रायंगल का सिमिलरिटी हम लोग सर्कल से करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसा नहीं कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी हम लोग क्वाड्रिलेटरल से करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सिमिलर है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, या दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होगा, या दो सर्कल सिमिलर होगा। सिमिलरिटी जब भी हम लोग चेक करेंगे तो जो वहां पे क्रिएचर है, मतलब अगर सर्कल है तो सर्कल के साथ होगा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के साथ होगा। ठीक है, तो जितने भी सर्कल होते हैं, ऑल सर्कल्स आर क्या होगा, सिमिलर। जितने भी सर्कल हैं वो सिमिलर होंगे, यहां फिल इन द ब्लैंक्स में सिमिलर भर देना। ऑल स्क्वायर आर, ये भी सिमिलर होगा, जितने भी स्क्वायर हैं सारे आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। कोई भी साइज हो, साइज का लेंथ कुछ भी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड 3 है, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड 4 है, तो आप 3/4 3/4 3/4 ऐसे भी फुलफिल हो रहा है, पहला सेकंड कंडीशन से भी ये सिमिलर है। या आ, किसी भी साइज का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ए सिमिलरिटी रूल से भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। इसलिए दे रखा था ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी सिमिलर। आइसोसेलेस इसलिए नहीं होगा बेटा,
कि दो साइड तो ठीक है, कि चलो जैसे देखो एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक ये है, ठीक है, 4 4, यहाँ पे ले लिया मैंने 8 8, और यहाँ पे ले लिया मैंने 5, यहाँ ले लिया 12। अब बताओ ये कहाँ सिमिलर है? 4 का 8 डबल है, लेकिन 5 का 12 ये तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब रेशियो सेम नहीं है। तो इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर ही होगा, सिमिलर हो भी सकता है। अगर थर्ड साइड का रेशियो अगर सेम दे दे तो सिमिलर हो जाएगा। तो इसलिए आप जनरलाइज्ड केस में नहीं बोल सकते सिमिलर होगा, तो इसलिए हमेशा क्या भरेंगे हम लोग? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर है, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर सिमिलर है, ठीक है, तो एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या इक्वल होना चाहिए या प्रोपोर्शनल होना चाहिए? अभी मैंने क्या बताया था कि साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। कोई भी दो सिमिलर फिगर ले लो, कि मान लो एक ये ट्रायंगल लिया, दूसरा ये ट्रायंगल लिया, ये ले लिया मैं कितना? 3 4 6, यहां ले लिया मैंने कितना? 6 8 12। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ये जो ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका? PQR, ये दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्यों सिमिलर हुआ? इस साइड का रेशियो देखो सेम है, AB का 3 है, PQ का 6 है, 3/6, 4/8 और 6/12। अब बताओ ये रेशियो कितने का बन गया? 1:2 का, 1:2 का, 1:2 का। तो आपसे बोल रहा था दो एग्जाम्पल दे दो, तो फर्स्ट दे दो आप किसका? ट्रायंगल का, और दूसरा दे दो आप क्वाड्रिलेटरल का, कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल है, तो स्क्वायर का ही ले लो, 4 4 4 4, और दूसरा स्क्वायर ले लिया, इसका साइड कितना है? 8 8 8 8। अब बताओ 4 और 8 का रेशियो कितना हो गया? 1:2 का। तो हर एक साइड का रेशियो कितने का आ गया? यहाँ पे भी 1:2 का। इसलिए आपका स्क्वायर भी क्या होता है? सिमिलर फिगर होता है। नॉन सिमिलर फिगर का मतलब दो एग्जाम्पल लेना है। एक चलो दो ट्रायंगल ही ले लेता हूं। सबसे फर्स्ट ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब बताओ 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, यहाँ 5 है, यहाँ पे डबल ना करके मैं ले लूं 7। अब बताओ दो का तो रेशियो सेम है 1:2 का, लेकिन थर्ड का रेशियो अलग है, इसलिए क्या हो गया? नॉन सिमिलर फिगर। एक और एग्जांपल ले लो कि चलो अब की बार मैं स्क्वायर लेता हूं, 4 4 4 4, ये स्क्वायर हो गया, और इसको मैं ले लेता हूं किसके साथ? रेक्टेंगल के साथ। अब बताओ रेक्टेंगल का साइड है 6 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया, ब्रेथ ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां पर जो साइड का रेशियो है वो सेम नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हो गया? दो नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। क्या ये दोनों सिमिलर है? बताओ, जल्दी बताना है। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? आंसर होगा नो। क्यों? देखो साइड का रेशियो तो सेम है, 1:5 और 3 का आप निकालोगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 1:2 का। इसका भी साइड 1:2 का रेशियो है, इसका भी 1:2 का रेशियो है, इसका भी 1:2 का रेशियो। साइड तो प्रोपोर्शन में है, बट इसका एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री, जबकि इसका एंगल हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता इसका एंगल क्या है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट दिख ही रहा है देखने से ही। तो इसलिए एंगल इक्वल नहीं होने की वजह से साइड का रेशियो तो सेम है, लेकिन एंगल सेम नहीं है, इसलिए क्या है? नो सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज जो था 6.1 ये कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।